तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी सेकंड लेसन स्टार्ट किया हुआ है, जिसका मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 13 लेकर आ गया हूं। इसका मतलब ऑलरेडी 12 लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पुराने वीडियोस भी देख लेना, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग ने कितनी बातें कर ली है, हम लोग ने फर्टिलाइजेशन तक पढ़ लिया है। ठीक है, हम लोग ने गैमेटोजेनेसिस कर ली, गैमेट को फर्टिलाइज कर लिया। अब हम लोग को करना है इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जो अपना यूट्रस के अंदर वॉल्स होती है ना, ठीक है, यूट्रस के अंदर कौन सी वॉल होती है, एंडोमेट्रियम की वॉल होती है। अब उस एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर जो जाइगोट बना हुआ है ना उसको इम्प्लांट करना है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो आज हम लोग ये सारी चीजें सीखने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन कैसे होती है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कहां तक पढ़ा था, याद करो। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो कुछ ऐसा सा दिखता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सबको आ गया होगा। ठीक है, इतने बार मैंने बना दिया कि अब सबको आता होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना। ठीक है, अब देखो इसके नीचे ये होगा सर्विक्स का पोर्शन। ठीक है, और ये वाला एम्प्यूला, यहां पे पहले इस्थमस होता है, इसके बाद यहां पे एम्प्यूला, और यहां कहीं पे हमारा फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो रहा था। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो को वापस देख लेना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पे जो एम्प्यूला वाला रीजन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, ओवम प्रेजेंट था, और यहां से कौन आता था, स्पर्म आता था, जो कि क्या करता था, इसको फर्टिलाइज करता था। ठीक है, तो आज हम लोग को इस फर्टिलाइजेशन के आगे कौन कौन सी चीजें हो रही है ना वो कहानी जाननी है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी देखो क्या क्या हुआ था, ध्यान दो। ये एक ओवम था। ठीक है, ये एक ओवम था जिसके अंदर एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस था। ये एक ओवम है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और यहां से एक स्पर्म आ रहा था जिसके अंदर मेल प्रोन्यूक्लियस था। ठीक है, मेल प्रोन्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है जो आगे चल के फीमेल के ओवम को फर्टाइल कर सके। तो जैसे ही इन दोनों के अंदर इन दोनों का फ्यूजन हुआ, यहां पे एक दूसरा सेल फॉर्म हुआ। ठीक है, जैसे इन दोनों क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, इसके यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, एक दूसरा सेल फॉर्म हुआ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो 23 क्रोमोसोम के साथ था, इसके अंदर भी जो न्यूक्लियस था वो भी कितने क्रोमोसोम के साथ था, 23 क्रोमोसोम के साथ था। लेकिन जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं आगे चल के, तो इसके अंदर जितने भी जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम आते हैं, 46 क्रोमोसोम। इसका मतलब मियोसिस हुआ ही इसलिए था कि आगे चल के ये जो ऑर्गेनिज्म बने ना वो डिप्लॉयड बने। वो कैसा ऑर्गेनिज्म बने, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बने। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, जैसे ही ये बना, अब इसके ऊपर आपको पता है बहुत सारी लेयर्स, ऊपर बहुत सारी कवरिंग थी ना। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी इसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती थी। इसके ऊपर एक नॉन सेलुलर कवरिंग प्रेजेंट होती थी जिसका नाम क्या था, ज़ोना पेलुसिडा। याद है, इसके ऊपर यहाँ पे एक नॉन सेलुलर कवरिंग प्रेजेंट होती थी जिसका नाम क्या था, ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, इस ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर एक सेलुलर कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर एक सेलुलर कवरिंग प्रेजेंट होती है। सेलुलर कवरिंग मतलब क्या, जिसके ऊपर सेल्स प्रेजेंट हो। तो यहां पे ऊपर साइड में क्या प्रेजेंट होती है, एक सेलुलर कवरिंग यहां पे। ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, जो कि कहां प्रेजेंट होते थे, ओवरी में प्रेजेंट होते थे। जब मैं आपको oogenesis पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। ये इसके ऊपर क्या कर रहे थे, इसको ढक के रखे थे। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये जो ग्रैनुलोसा की कवरिंग थी, क्या कहते थे इस कवरिंग को, कोरोना रेडियाटा। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वाली वीडियोस देखी है उनको सब याद आ रहा होगा, उनको सब पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देख ले, तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा क्लियर हो सकती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो ये वाली जो कवरिंग थी इसे हम लोग कह रहे थे कोरोना रेडियाटा। क्या कह रहे थे, कोरोना रेडियाटा। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता था, जैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ये जो कोरोना रेडियाटा की जो लेयर है, ठीक है, कोरोना रेडियाटा की जो कवरिंग है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। लेकिन जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है वो अभी भी इसके ऊपर प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है, मतलब ये वाला मैं मिटा देता हूं, मुझे और कुछ चीजें बनानी है। ये जो चीजें थी, ये वाले जो लेयर थे जो कोरोना रेडियाटा के, वो क्या हो चुके, डीजनरेट हो चुके। अब बचा क्या क्या, यहां पे एक सेल बचा है। ठीक है, यहां पे क्या बचा है, एक सेल बचा है जिसे मैं कहूंगा जाइगोट। इस पूरे सेल को क्या कहूंगा, जाइगोट। जाइगोट इज अ टोटीपोटेंसी। इसके पास एक पावर होती है जिसे हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, तो सुन लो, अपनी बुक के कहीं कॉर्नर में लिख लो। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि एक ऐसा सेल, ठीक है, एक ऐसा सिंगल सेल जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो आगे चल के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दे। ठीक है, अ सिंगल सेल हैव एबिलिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इस ऐसे सेल के पावर को हम लोग क्या कहते हैं,
टोटिपोटेंसी। समझ में आ रही है बात? तो ये जो जायगोट है ये आगे चल के पूरा का पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन फॉर्म करने वाला है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये जायगोट क्या है? टोटिपोटेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये आगे चले क्या करेगा? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है, इसका मतलब इसके अंदर अनगिनत नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ माइटोसिस चलेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम्स ऑफ क्या चलेगी? माइटोसिस चलेगी। अब देखो, हम लोग बने एक ही सेल से, ठीक है, जितने भी ह्यूमंस है वो इस जायगोट से ही बने, लेकिन हमारे अंदर कितने सेल्स होते हैं आज के टाइम पे? हमारे अंदर अराउंड 30 to 90 ट्रिलियन सेल्स होते हैं ना। तो ये सारे के सारे 30 to 90 ट्रिलियन ऑफ सेल्स किससे बने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जायगोट से बने हुए। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब देखो, इसका डेवलपमेंट सीखना है हम लोग को कि अब ये आगे कैसे डेवलप होगा। यहां तक बातें हम लोग ने लास्ट वीडियो में कर रखी थी, फर्टिलाइजेशन वाले में कर रखी थी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम लोग को सीखना है। इतनी बातें समझ में आ रही है? तो अब देखो, इसके अंदर ये जो सिंगल सेल प्रेजेंट है ना, इसका माइटोसिस शुरू होगा। क्या शुरू होगा? माइटोसिस शुरू होगा। लेकिन ये जो जोना पेलिसिडा वाली लेयर है ना, इसको याद रखना है, क्योंकि ये अभी भी जाएगी नहीं। ठीक है, अभी भी डिजेनरेट नहीं हुई है। तो इसके आगे क्या होगा? यहां पे माइटोसिस शुरू होगा, और माइटोसिस की वजह से इसके अंदर 2 सेल बन जाएगा। देखो, माइटोसिस की वजह से अंदर क्या हो जाएंगे? 2 सेल बन जाएंगे। लेकिन अभी भी 2 सेल देखो फॉर्म हो गए, लेकिन इसके ऊपर अभी भी जो जोना पेलिसिडा की जो लेयर है ना, ठीक है, वो अभी भी गई हुई नहीं है। ठीक है, अब जो जोना पेलिसिडा की लेयर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो वो यहां से जाएगी नहीं, और वो अपना साइज भी नहीं चेंज कर सकती। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी सेल्स की माइटोसिस हो रही है ना, उनका साइज क्या होने लग रहा है? कम होने लग रहा है। देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं तुम लोग को, ये वाली जो लेयर है अभी भी जोना पेलिसिडा वाली लेयर है। ठीक है, ये अभी भी इसके ऊपर प्रेजेंट है। और जब इसके अंदर माइटोसिस हुआ, ठीक है, इस एक सेल के अंदर क्या हुआ? माइटोसिस हुआ, तो सेल का जो साइज है, ठीक है, सेल का जो साइज है वो क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन सेल का नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, और ऑब्वियसली इसके अंदर जो सेल्स है उनके अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि ये माइटोसिस है, और माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वली नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे कि ये जो जोना पेलिसिडा की लेयर है ये छोटी होने वाली नहीं है, या फिर ये बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, ये एक फिक्स रहती है, फिक्स पोजीशन पे रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा हो? तो ये चेंज नहीं होने वाली है। इसका मतलब जब इसके अंदर माइटोसिस होगी और सेल के नंबर इंक्रीज हो गए, तो सेल के साइज को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सेल के साइज को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। ये एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस है, जिसका नाम हमारे बुक में दिया हुआ है क्लीवेज। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? क्लीवेज। तो आपको याद रखना है क्लीवेज का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं है, क्लीवेज का ज्यादा हार्ड कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है कि आप माइटोसिस तो कर रहे हो। ठीक है, माइटोसिस तो कर रहे हो, लेकिन माइटोसिस के अंदर ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है, ये सेल का साइज कम होते जा रहा है, क्योंकि उतने ही स्पेस में, जितना पहले स्पेस में एक सेल प्रेजेंट था, अब उतने ही स्पेस में यहाँ पे 2 सेल प्रेजेंट हो गए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब नेक्स्ट अंदर वापस माइटोसिस होगी, तो 2 सेल से कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनने चाहिए। ठीक है, तो देखो जोना पेलिसिडा कहीं नहीं जा रहा, जोना पेलिसिडा अभी भी यहीं पे है, ये बड़ी सी लेयर। ठीक है, इसके अंदर देखो, ये थी ना जोना पेलिसिडा, तो जोना पेलिसिडा कहीं नहीं जाने वाला है। इसके अंदर कितने सेल्स फॉर्म हो जाएंगे? 4 सेल फॉर्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? देखो ये 2 सेल्स है ना, अब 2 सेल्स के बाद वापस माइटोसिस हुई इसके अंदर, तो जैसे ही वापस माइटोसिस हुई, यहाँ पे कितने सेल्स फॉर्म हो जाएंगे? 1, ये 2, 3, ये 4। दिख रहा है? अब देखो तुम लोग यहाँ पे यही चीज नोटिस कर रहे होगे कि जो सेल का साइज है वो कम होते जा रहे हैं। देख रहे हो ना? ठीक है, देखो यहाँ पे सेल का साइज कितना बड़ा था, अब देखो सेल का साइज यहाँ पे क्या हो गया? छोटा हो गया, लेकिन सेल्स के नंबर इंक्रीज हो गए। इसी स्पेशल टाइप के माइटोसिस को हम लोग क्या कहते हैं? क्लीवेज। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और यहाँ पे जो सिंगल सेल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जो सिंगल सेल फॉर्म हो रहा है, इस सेल को क्या कहते हैं? इस सेल को कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या? व्हाट वी कॉल सिंगल सेल। ठीक है, ये सारे सेल्स को, ये पूरा अभी भी क्या है? ये आगे चल के जाइगोट है, जाइगोट से आगे चल के एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे सेल्स है, जिसके ऊपर एक क्या प्रेजेंट है? जोना पेलिसिडा कवरिंग प्रेजेंट है। इन सेल्स को, ये जो सेल दिख रहे हैं, इस एक सेल को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं इसे? ब्लास्टोमियर। तो आपको याद रखना है, आगे चल के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आएंगे, जैसे ब्लास्टोमियर, अभी ब्लास्टोमियर है ना, आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट आएंगे, ब्लास्टोसील आएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये क्या होने लग रहे हैं? डिवाइड होने लग रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो कहां पर रही है? ये सारी की सारी चीजें हो रही है इस पोजीशन पे। ठीक है, ये जो एम्प्यूला वाला पोजीशन है ना, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहां पे आया सेल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुए? छोटे छोटे सेल्स फॉर्म हो गए। बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये बड़ा सा एक जोना पेलिसिडा का लेयर है।
ठीक है, ये ज़ोना पेलुसिडा की एक लेयर प्रेजेंट है। इस ज़ोना पेलुसिडा की लेयर के अंदर छोटे छोटे क्या फॉर्म्स हो रहे हैं, सेल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल, ठीक है। ये सारी चीजें कब हो रही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुई उसी दिन, ठीक है, उसी दिन में ये सारी चीजें टेक प्लेस हो रही है। तो फर्स्ट डे ऑफ फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी चीजें होती है, सबसे पहले ये फर्टिलाइजेशन ओवम, ठीक है, जिसके ऊपर ज़ोना पेलुसिडा की लेयर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस शुरू हो रहा है। और जैसे जैसे ये सेल्स के अंदर माइटोसिस हुए जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ये सेल्स क्या हो रहे हैं, माइटोसिस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है यूट्रस की तरफ। किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, यूट्रस की तरफ। तो अब देखो, जब इसके आगे दूसरा कोई सेल बनेगा, तो ये 4 सेल है इसके अंदर। अब 4 सेल के अंदर माइटोसिस, तो क्या होगा, कितने सेल्स बनेंगे, कितने बताओ बताओ कितने सेल्स बनेंगे, 4 इंटू 4 16 ना। तो इसके अंदर कितने सेल्स बन जाएंगे, 16 सेल्स, ठीक है। ऐसा चल के और बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बनते जाते हैं, ठीक है। तो 6, 8, 16, 22 ऐसे करके सेल्स बनते जाते हैं। आपकी बुक में एक छोटा सा नाम दिया हुआ है 18 to 32, ठीक है, 18 या फिर 16 दिया हुआ है, आई एम सॉरी, 16 to 32। 16 to 32 जो सेल स्टेज है, इसका एक नाम आपको याद रखना है, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसको कहते हैं मोरूला। What we call as a मोरूला। मोरूला क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि एक ज़ोना पेलुसिडा की लेयर है, उसके अंदर कितने सेल्स हो सकते हैं, 16 to 32 सेल्स हो सकते हैं। ऑल दो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उनके बुक में ये वाला जो मोरूला का डेफिनेशन है वो क्या दिया हुआ है, 16 to, एक सेकेंड, हाँ, 8 to 16 दिया होगा। ठीक है, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो ऐसे बच्चे हो जो सीबीएसई बोर्ड से मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपकी बुक में जो दिया है 8 to 16, ठीक है, 8 to 16 सेल स्टेज को आपकी बुक में मोरूला कहा गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो तो आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, 16 to 32 सेल स्टेज को मोरूला कहते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में जो लिखा हुआ है, जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, वही आपके लिए परम सत्य है बच्चों, क्योंकि वही आपको आगे चल के एग्जाम में लिखना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगर आप सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे हो तो आपको क्या लिखना है, 8 to 16 सेल स्टेज को मोरूला कहेंगे, या फिर अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो तो आपको क्या याद रखना है, 16 to 32 सेल स्टेज को क्या कहेंगे, मोरूला कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मोरूला कब फॉर्म होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मोरूला फॉर्म होता है, ये सारी चीजें कब हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें फर्स्ट डे में ही हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें कब हो रही हैं, फर्स्ट डे में ही हो रही हैं। तो फर्टिलाइजेशन जब हुआ उसके फर्स्ट डे में ही क्या फॉर्म हो गया, मोरूला फॉर्म हो गया। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें समझ में है आपको। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये सेल्स क्या होने लगेंगे, किसकी तरफ बढ़ने लगेंगे, यूट्रस की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो यूट्रस के अंदर कुछ मेम्ब्रेन्स भी होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ यूट्रस की मेम्ब्रेन। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है बताओ, यहां पे सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन पेरीमीट्रियम, ठीक है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। क्या कहते हैं इसे, बताओ क्या कहते हैं इसे, मायोमीट्रियम, ठीक है। और मायोमीट्रियम के अंदर, ठीक है, मायोमीट्रियम के अंदर यहां पे एक लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं एंडोमीट्रियम, ठीक है। और इस एंडोमीट्रियम की लेयर के अंदर ही आगे चल के इम्प्लांटेशन होने वाला है। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो अराउंड 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 3 दिन तक, फर्स्ट टू थर्ड डे तक इसका डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है। ये जो जायगोट है इसका क्या चलता रहता है, डेवलपमेंट चलता रहता है, और ये आता रहता है किसके करीब, यूट्रस के करीब, ठीक है। तो अराउंड 4th डे पे, कौन से डे पे, 4th डे पर ये पहुंच जाता है, ठीक है। 4th डे पर ये जो तुम्हारा सेल फॉर्म हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट है। ब्लास्टोमियर मतलब क्या, कि उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी छोटे छोटे सेल्स हैं उन सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। तो वो जो सेल्स कहां पहुंच जाते हैं, इस यूट्रस मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है, इस यूट्रस के अंदर पहुंच जाते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने अभी, यहाँ पे एक लेयर, अच्छा ज़ोना पेलुसिडा अभी भी नहीं गया है, ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा से पीछे अभी भी हमारा छूटा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ज़ोना पेलुसिडा कवरिंग है और इसके अंदर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बन चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है। कितने सेल्स बन चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बन चुके हैं। और ये सब हो किस दिन रहा है, 4th डे पे हो रहा है। किस दिन हो रहा है, सारी चीजें 4th डे पे हो रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हुआ वो क्या था, ओवल्यूएशन का 24 डे था। अब आप देखो, आपने सबने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है, यहाँ देखो सबने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवल्यूएशन होता है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है वो ओवल्यूएशन की है, ठीक है,
ये वाली जो लाइन है वो ओवैल्यूएशन की है, इस दिन पे ओवैल्यूएशन हो रहा है। तो ओवैल्यूएशन का जो पहले वाला फेस है उसे हम लोग क्या कहते थे, याद करो, उसे हम लोग क्या कहते थे, प्रोलिफरेटिव फेस, प्रोलिफरेटिव फेस, ठीक है। ये बात समझ में आ रही, क्यों इसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेस बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लेवल है वो क्या हो रही थी, प्रोलिफरेट कर रही थी, मतलब बढ़ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एंडोमेट्रियम की वॉल दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो रही है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन बहुत ही ज्यादा हो रहा था। फिर इसका जो नेक्स्ट डे था, ठीक है, इसके इस साइड जो फेस था उसका क्या नाम था, उसको हम लोग कहते थे ल्यूटियल फेस या फिर सिक्रेटरी फेस। क्यों ऐसा कहते थे हम लोग इसको सिक्रेटरी फेस क्यों कहते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एंडोमेट्रियम की वॉल थी, ठीक है, उसके अंदर से एक सिक्रीशन निकलने लगती थी बच्चों। यहाँ देखो, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल यहाँ तक बढ़ी थी ना, ठीक है, इसके अंदर से कुछ सिक्रीशन होने लगती थी। किसका सिक्रीशन था, ये ग्लाइकोजन का सिक्रीशन था, याद करो, मैंने बताया है उसमें इसका सिक्रीशन है, ये ग्लाइकोजन का सिक्रीशन है। अब ग्लाइकोजन क्यों निकल रहा है यहाँ पे, क्यों यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे बेबी इंप्लांट होगा तो उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोजन है ये एज अ फूड सोर्स है उस बेबी के लिए क्या ही, जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है उसके लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये जो सिक्रेटरी फेस है, ठीक है, ये सिक्रेटरी फेस क्या है, फिक्स है। कितने दिन की होती है सिक्रेटरी फेस, 14 डेज की, बताया ना मैंने आपको ऑलरेडी, कितने दिन की होती है ये, 14 डेज की, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो अराउंड 7th डे पे, ठीक है, अराउंड 7th डे पे इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन इम्प्लांटेशन कैसे होता है वो भी हम लोग को पढ़ना बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ग्रेफाइन फॉलिकल, यहाँ पे ग्रेफाइन फॉलिकल रहता था, ठीक है। यहाँ पे जब ओवैल्यूएशन का टाइम होता था, ग्रेफाइन फॉलिकल क्या हो जाता था, फट जाता था, और इसके अंदर ओवम क्या हो जाता था, रिलीज हो जाता था, ठीक है। ओवम जैसे ही रिलीज हुआ वो नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के कितने टाइम बाद, अराउंड 4th डे पे, कितने डे पे, 4th डे पे, यहां पे मैंने बताया ना अभी, ठीक है। अराउंड कौन से डे पे, 4th डे पे ये जो हमारा फॉर्म हुआ है, स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे ब्लास्टोमियर प्रेजेंट है। ब्लास्टोमियर मतलब क्या, वो सेल्स प्रेजेंट है जो कि जाइगोट के डिवीजन से हो चुके हैं, और इनका साइज बहुत ही छोटा हो गया, इनका साइज क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि जो जोना पेलुसिडा की लेयर है, जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो बढ़ नहीं सकती, ठीक है, वो उतनी जगह पे कंस्ट्रिक्टेड है, इसलिए यहाँ पे स्पेशल टाइप की मियोसिस माइटोसिस चली, जिसका क्या नाम बताया मैंने, क्लीवेज बताया भी आपको, ठीक है। इतनी बात सही है, इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ। तो देखो, अब देखो यहाँ पे 4th डे हो गया, ठीक है। 4th डे पे क्या हो गया, यहाँ से अपना वो फॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया था, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब जैसे ही 4th डे पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे क्या सिक्रीट हो रहे हैं, ग्लाइकोजन सिक्रीट हो रहे हैं। ग्लाइकोजन कौन सिक्रीट कर रहा है, एंडोमेट्रियम सिक्रीट कर रहा है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर पे क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ ग्लाइकोजन प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या होंगे, सिक्रीट होंगे इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जैसे ही ग्लाइकोजन इसके पास पहुंचता है, ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है, इसके पास पहुंचता है, उस टाइम पे ये जो अंदर के ब्लास्टोमियर्स थे ना, वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करने लगते हैं। क्योंकि अब देखो, ग्लाइकोजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसके डेवलपमेंट के लिए। अगर ये ग्लाइकोजन नहीं पहुंचेगा तो ये अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको फूड ही नहीं मिल पाएगा, सही बात है ना। तो इसको फूड देने के लिए ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर है ना, अब इसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है। तो कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं ब्लास्टोमियर, जिसके वजह से ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो क्या होने लगती है, ब्रेक होने लगती है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो कुछ जगह से क्या हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी यहां से, और इसके अंदर कौन घुस जाएगा, ग्लाइकोजन घुस जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात, इसके अंदर कौन एंटर कर जाएगा, ग्लाइकोजन एंटर कर जाएगा, ठीक है। और कुछ एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको मैं बताता हूं आपको कैसा फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे ये वाला मैं मिटा दूं, ठीक है, ये वाला आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इतनी बात समझ में। क्या हुआ था, बहुत सारे सेल्स थे उसके अंदर, और उसके अंदर अब कौन एंटर कर रहा है, ग्लाइकोजन एंटर कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो पार्शियली क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो क्या हो गई, पार्शियली ब्रेक हो चुकी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बनाएंगे, ऐसा कुछ है जोना पेलुसिडा की लेयर, ठीक है, कुछ क्या हो गई, ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। अब जितने भी अंदर सेल्स थे, ठीक है, जितने भी अंदर क्या थे, सेल्स थे, वो साइड साइड में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, साइड साइड में अरेंज हो जाएंगे। देखो कैसे, यहां देखो, ये जितने भी अंदर सेल्स प्रेजेंट थे वो यहां पे साइड साइड में क्या हो गए, अरेंज हो जाए, एक सेल की लेयर बना देते हैं, ठीक है। एक सेल की क्या बना देते हैं, लेयर बना देते हैं, और इसके बीच में एक कैविटी बन जाती है,
ठीक है, इसके बीच में क्या बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है। ये जो लेयर बनी है साइड साइड में, ठीक है, जो लेयर बनी है साइड साइड में, इसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज अ ट्रोपोब्लास्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये जो साइड साइड का लेयर है फॉर्म हो गया, जितने भी सेल्स है ना वो साइड साइड हो गए, उन सेल्स इस लेयर को क्या मैंने बोला, ट्रोपोब्लास्ट। इतनी बातें समझ में आ रही, ठीक है। इस ट्रोपोब्लास्ट में, ठीक है, इस ट्रोपोब्लास्ट में यहां पे एक नोड फॉर्म हो जाता है। नोड पता है ना, एक छोटी सी सेल्स की एक गांठ फॉर्म हो जाती है यहां पे ऐसे छोटी सी, ये भी उसी सेल से बन रहे हैं, ठीक है। ये पूरा कैविटी है, ये पूरा अंदर कैविटी है, यहां पे एक छोटा सा नोड फॉर्म हो गया, ठीक है, और इसके आजू बाजू जितने भी सेल्स थे वो क्या हो गए, एक लेयर में फॉर्म हो गया साइड साइड में, उसको मैंने क्या नाम दिया, ट्रोपोब्लास्ट। ये जो अंदर एक नोड फॉर्म हो, ये इसको बोलते हैं एम्ब्रियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। इसे एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हो, या फिर इसे ही इनर मास सेल भी कहते हैं, इसे ही इनर मास सेल भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, IMC जो भी है, ठीक है, इनर मास सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके अंदर ये जो कैविटी बनी है, दिख रही है, इसके अंदर ये जो कैविटी बनी है, इस कैविटी को क्या कहते हैं भैया, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं पंजाब, हाँ ठीक है। ये देखो, ये वाली जो कैविटी, ये जो कैविटी दिख रही है वाली, ध्यान दो, ये जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये वाली जो कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं इसे हम लोग, ब्लास्टोसील। सीलोम, किसी भी कैविटी को हम लोग, बॉडी कैविटी को भी सीलोम बोलते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर फॉर्म हो रही है, इस ब्लास्टोसिस्ट वाले कंपाउंड में फॉर्म हो रही है ना, ठीक है। इस कंपाउंड को, इस स्ट्रक्चर को टोटल ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, ठीक है। तो इसको पूरा ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। इसके अंदर जो एक एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो एक एक सेल है उसे मैंने कहा ब्लास्टोमियर। ये जो ब्लास्टोमियर है, ये क्या करते हैं, आसपास क्या कर लेते हैं, साइड साइड में एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, उस लेयर को मैंने क्या कहा, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। उसके अंदर एक नॉब फॉर्म हो जाती है, इस नॉब को मैंने क्या बोला, एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। इस नॉब को मैंने क्या बोला, एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। और ये, और इसके अंदर, सॉरी, हाँ, इसको एम्ब्रियोब्लास्ट बोला, और इसके अंदर मतलब इसी को ही इनर मास सेल भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये चीजें कब होती है, ये चीजें होती है अराउंड 5th डे पे, ठीक है। ये चीजें कब होती है, अराउंड 5th डे पे, 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये सारी चीजें फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर ये जो कैविटी फॉर्म हुई, इसका भी नाम लिख देता हूं, इसे कहते हैं ब्लास्टोसील, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। और इस कैविटी के अंदर क्या भर जाता है, ठीक है, मैंने ये बताया ना आप लोगों को, जो ग्लाइकोजन निकल रहा था एंडोमेट्रियम से, वो किसके अंदर भर जाएगा, इस कैविटी के अंदर फिल हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वापस देखो क्या क्या बोला है मैंने, ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो टूट रही है, ठीक है, और ये आगे चल के टूट भी जाएगी पूरी की पूरी, तो उसके लिए कुछ तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनानी पड़ेगी ना। अभी तक जोना पेलुसिडा क्या कर रही थी, उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जोना पेलुसिडा अब टूट रही है। क्यों टूट रही है भैया, क्योंकि इस सेल्स को क्या चाहिए, फूड चाहिए, बिना खाने के कोई भी काम नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। तो अगर इनको भी ग्रो करना है, इनको भी आगे चल के माइटोसिस परफॉर्म करना है, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, इनको भी फूड की जरूरत पड़ेगी। इतनी बातें क्लियर है। तो इसका मतलब ग्लाइकोजन का घुसना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतनी बातें क्लियर है, ग्लाइकोजन का घुसना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब ग्लाइकोजन अंदर जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जोना पेलुसिडा को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही ग्लाइकोजन अंदर जाता है तो यहाँ पे जो जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी ब्लास्टोमेयर की सेल्स थे, वो क्या हो जाती है, साइड साइड में एक लेयर फॉर्म कर लेती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। इसको मैंने क्या बोला, ट्रोपोब्लास्ट। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, फिर ये इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा नॉब फॉर्म हो जाता है इन्हीं सेल्स से, ब्लास्टोमियर के सेल्स से, ठीक है। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोब्लास्ट या फिर इनर मास सेल, ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट या फिर इनर मास सेल। इसके अंदर एक कैविटी फॉर्म हो गई, इस कैविटी को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील, ठीक है। इस कैविटी को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसील। और इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, इस कैविटी के अंदर क्या भर जाता है, एक फ्लूइड भर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो देखो ये चीजें कहां कहां पे हो रही थी, यहां देखो, ये सारी चीजें यहां पे बन रही है, ठीक है, सारी चीजें कहां बन रही है, यहां पे। तो मैं यहां पे बना लूं, ध्यान दो, यहां पे
ये है ज़ोना पेलुसिडा की लेयर जो कि धीरे धीरे टूट रही है, ठीक है, जो धीरे धीरे क्या हो रही है, टूट रही है। अब इसी ज़ोना पेलुसिडा के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक साइड साइड में एक लेयर फॉर्म हो गई, सही है। यहाँ पे इन ब्लास्टोमियर से साइड साइड में क्या हो गई, एक लेयर फॉर्म हो गई ट्रोपोब्लास्ट की, ठीक है। और इसी के अंदर एक नॉब फॉर्म हो गया यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनर मास सेल, ठीक है। तो यहां से जो भी ग्लाइकोजन आ रहा था, यहां से जितने भी ग्लाइकोजन आ रहे थे वो सारे के सारे किस में भर गए, इस वाले कैविटी के अंदर, ठीक है। और ये कब होता है, 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। कब होता है ये, 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन में। इतनी बातें समझ में, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, अब देखो आगे चल के, ठीक है, आगे चल के ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, इसके अंदर स्पेस होने लगता है, खाली होने लगता है, टूटने लगती है एंडोमेट्रियम की वॉल, और इसके अंदर ये जाके एम्बेड हो जाएगा, ठीक है। ये जाके क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। टूटने मतलब क्या, इसके अंदर एक छेद होने लगता है, ठीक है। इस एंडोमेट्रियम के वॉल के अंदर क्या होने लगता है, एक छेद होने लगता है। कैसे हो रहा है दिखाता हूं मैं आपको, यहां देखो, ये क्या होने लगेगा, हल्का सा टूटने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होने लग रहा है, छेद होने लग रहा है, और ये किसके अंदर, ये सीधा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर चला जाएगा। तो कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली लेयर मैंने मिटा दी, ओके। अब देखो, ठीक है, ये वाला जो है एंडोमेट्रियम की वॉल थी। अब इसके अंदर क्या घुस गया, वही जो हमारा सेल बना हुआ था अभी, ठीक है। हमारा जो सेल अभी बना हुआ था वो कहाँ गया, इसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गई, एक कवरिंग बन गई जिसे मैंने ट्रोपोब्लास्ट कहा, ठीक है। इस कवरिंग के अंदर क्या फॉर्म हो गया, इस कवरिंग के अंदर एक इनर मास सेल फॉर्म हो गया। इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ने क्या कहा, ब्लास्टोसिस्ट कहा। इतनी बातें समझ में आपको, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, समझ में आ रही है ना। आगे चल के क्या होगा, सुनो ध्यान से, आगे चल के क्या होगा, ये जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है, ठीक है, ये ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करना शुरू कर देंगे जिसका नाम है HCG। इसका क्या नाम है, HCG। क्या होता है फुल फॉर्म इसका, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको, इसका फंक्शन क्या होता है। देखो हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल चली थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी ना, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा था, याद करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा था कि 14, देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ था, ये ग्लाइकोजन मिटा देता हूं मैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकल जाता था, ठीक है, जैसे ही यहाँ से ओवैल्यूएशन हो जाती थी, ओवैल्यूएशन होने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता था जिसका नाम था कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जिसका नाम क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसका ओवम लुट चुका है तो कॉर्पस ल्यूटियम इसका नाम रख दिया, इसे याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने लग रहा था, क्यों, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ठीक है। LH का लेवल ऐसे बढ़ता है ना, यहाँ पे LH का लेवल यहाँ पे ऐसे बढ़ जाता था, तो LH सर्ज की वजह से, LH सर्ज आता था, मैंने आपको नाम बताया था, ठीक है। LH सर्ज की वजह से ये क्या सिक्रेट करने लग रहा था, अपना प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने लग रहा था। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है इसको स्टेबल बनाए रखना, ठीक है। एंडोमेट्रियम की वॉल को क्या करना है, स्टेबल बनाए रखना है। तो अब देखो अराउंड 7th डे पे, अब देखो 5th डे पे वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाता है, और अराउंड 7th डे पे, कब, अराउंड 7th डे पर, ठीक है। ये देखो ये जो फॉर्म हुआ ये मैंने ब्लास्टोसिस्ट का बताया, 5th डे पे क्या फॉर्म हो गया, ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेशन कब होती है, इम्प्लांटेशन होती है 7th डे पर, ठीक है। 7th डे पे क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन होती है। तो अब देखो 7th डे पे इम्प्लांटेशन हुई, ठीक है, और उसके आगे वाले 7th डे तक ही चलेगा ल्यूटियल फेस, ठीक है। ल्यूटियल फेस तभी तक चलता है ना, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्यों डिजेनरेट हो जाएगा, क्योंकि जो LH का लेवल है वो क्या होने लग रहा है, धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। क्यों कम होने लगता है, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन है ना वो जाके नेगेटिव फीडबैक देता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है आपको, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, ठीक है। तो जैसे ही ये यहां से निकलेगा, ठीक है, जैसे ही यहां से, अभी समझ लो 7th डे पे क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। अब अगर यहां पे ये नहीं होता, ठीक है, अगर यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम होता और HCG नहीं होता, ठीक है, HCG का फंक्शन मैं भी बताऊंगा तुम लोग, HCG का फंक्शन क्या होता है। अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हुई होती तो ये 14 दिन के बाद डीजनरेट हो जाता और ये एंडोमेट्रियम की वॉल टूट जाती और मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगता। इतनी बात सही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है और इम्प्लांटेशन भी हो चुका है। तो अगर इम्प्लांटेशन हो गया है, लेकिन ये तो आगे चल क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाने वाला है, ठीक है। अगर ये डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा कौन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के लिए कोई बचेगा क्या, नहीं बचेगा।
ठीक है। इसीलिए क्या रिलीज करता है ट्रोपोब्लास्ट, HCG रिलीज करता है, और HCG एक्ट करता है किसकी तरह, LH की तरह, ठीक है। HCG किसकी तरह एक्ट करता है, LH की तरह, वो आता है इसके ऊपर, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर आता है, और इसको वापस क्या बोलता है कि नहीं भाई तू प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लग, ठीक है। इसको क्या बोलता है, तो मेरे को प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, क्योंकि अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, इम्प्लांटेशन भी हो चुका है, तो अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो हमें क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहां पे प्रोजेस्टेरॉन ये बना नहीं पाएगा, क्योंकि LH का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो LH का लेवल कम हो फर्क नहीं पड़ता। अब क्या सिक्रीट हो रहा है ट्रोपोब्लास्ट से, HCG सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। अब क्या सिक्रीट हो रहा है ट्रोपोब्लास्ट से, HCG सिक्रीट हो रहा है। इतनी बातें क्लियर है। तो HCG किसका मिमिक करता है, किसका एक्शन मिमिक करता है, तो ये LH का एक्शन मिमिक करता है। इसका एक्शन मिमिक करता है LH, ठीक है। LH कर रहा था कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा था और उससे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवा रहा था, ठीक है। लेकिन अब कुछ टाइम बाद LH आगे चले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। LH आगे चल के नहीं सिक्रेट होगा ना उतना, ठीक है। तो अब कौन से रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करवाने के लिए, HCG, ठीक है। क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, HCG, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ऑल्सो आपने सुना होगा बहुत सारे प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, जैसे प्रेगाश्योर प्रेगनेंसी की किट आती है ना, तो उस किट में क्या होता है, ठीक है, उस किट में वो HCG को ही क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। HCG कब रिलीज हो रहा है, ध्यान हमेशा याद रखना कि जब ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म होगा, ट्रोपोब्लास्ट ही आगे चले क्या रिलीज करने वाला है, HCG रिलीज करने वाला है, सही बात है, ठीक है। और ट्रोपोब्लास्ट कब फॉर्म हो भैया, जब इम्प्लांटेशन होगी तभी तो ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके बॉडी के अंदर क्या मिलेगी, HCG की लेवल मिलेगी, समझ में आ रहा। तो जो प्रेगनेंसी किट्स होती है ना उसके अंदर भी वो लोग क्या मेजर करते हैं, HCG। अगर HCG प्रेजेंट है इसका मतलब फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। इतनी बात समझ में आई। तो 1 वीक के अंदर, ठीक है, 7 डेज के अंदर क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट था ना, इसी के एम्बेडेंट को देखो, यहाँ पे ये एम्बेड हो गया, अंदर घुस गया एंडोमेट्रियम को, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसका भी हम लोग को क्या पढ़ना है, ये कैसे डेवलप होगा आगे चल के, ये कैसे डेवलप होगा। अब हम लोग को आगे चल के सीखना है कि एमनियन कैसे बनेगा, ठीक है, योक सैक कैसे बनेगा, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे बनेगी, और आगे चल के हमारा मेन प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होगा, क्योंकि प्लेसेंटा ही आगे चल के प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, ईस्ट्रोजन बनाएगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म होने के लिए अराउंड 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है, 2.5 या फिर 3 मंथ लगते हैं, तब तक प्रोजेस्टेरॉन की नीड को HCG कंप्लीट करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या फॉर्म हो जाएगा, प्लेसेंटा फॉर्म हो जाएगा, तब HCG का डेवलपमेंट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एमनियन क्या कैसे बनेगा, योक सैक कैसे बनेगा, ठीक है, एपीब्लास्ट कैसे बनेगा, हाइपोब्लास्ट कैसे बनेगा, वो सारी चीजें हम लोग कब डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, और अगर आप नए हो अभी तक तो क्या कर रहे हो यार, जाके पिछली वीडियोस भी देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होंगी, आने वाला जो लेक्चर होगा, उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस क्या हो जाए, मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।